मिथिला मध्यमा परिक्रमा संपन्न, आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक सौहार्द का संगम, जनकपुर धाम, फाल्गुन 16। श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से ओतप्रोत मिथिला मध्यमा परिक्रमा शुक्रवार को जनकपुर धाम लौटने के साथ ही संपन्न हो गई। 15 दिनों तक चली इस दिव्य यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं, साधु संतों और भक्तों ने भाग लिया। नेपाल भारत की खुला सीमा ने इस यात्रा को और भी विशेष बना दिया, जिससे भक्तों को आवागमन में अत्यधिक सुविधा मिली। यात्रा के दौरान नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह और क्लोथ बैंक नेपाल धनुषा ने जनकपुर धाम में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की। इस सेवा केंद्र ने भक्तों को प्राथमिक उपचार, शुद्ध पेयजल, गुमशुदा यात्रियों की खोज और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की, जिससे उनकी यात्रा सहज और सुरक्षित बनी। पंचकोशी परिक्रमा, अंतिम आस्था यात्रा। मध्यमा परिक्रमा के समापन के साथ ही भक्तजन जनकपुर धाम में अंतर्गृह परिक्रमा या पंचकोशी परिक्रमा कर रहे हैं। यह यात्रा उन भक्तों के लिए विशेष अवसर है जो किसी कारणवश मुख्य परिक्रमा में भाग नहीं ले सके थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार मिथिला बिहारी और किशोरी जी की डोली के साथ यह परिक्रमा करने से भक्तजन रोगों, कष्टों और मानसिक परेशानियों से मुक्त होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह यात्रा श्रद्धा और आत्मिक शुद्धि का एक अनूठा अवसर है, जिसे देखने और अनुभव करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं। 133 किलोमीटर की आस्था यात्रा, समर्पण और श्रद्धा की मिसाल मिथिला मध्यमा परिक्रमा के अंतर्गत भक्तों ने यह यात्रा धनुषा के हनुमान नगर, बिहार के कलना, कल्याणेश्वर, फुलहर, गिरिजास्थान, महोत्तरी के मठिहानी, जलेश्वर, मड़ई, ध्रुवकुंड, कंचनवन, पर्वता, धनुषा धाम, सतोखर और ही होते हुए पुनः भारत के करुणा, विसौल से होकर जनकपुर धाम लौटने तक विस्तारित थी। भक्तों ने कठिन परिस्थितियों, लंबी पदयात्रा और मौसम की चुनौतियों के बावजूद श्रद्धा और समर्पण के साथ इस यात्रा को पूरा किया। विश्राम और चिकित्सा सहायता केंद्र बनाए गए थे, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। सांस्कृतिक और धार्मिक सौहार्द का प्रतीक परिक्रमा के दौरान नेपाल भारत की खुली सीमा ने भक्तों के आवागमन को सहज और सरल बना दिया। धनुषा, महोत्तरी, सरलाही, सिरहा, सप्तरी के साथ साथ भारत के सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा जैसे स्थानों से आए श्रद्धालुओं ने सीमावर्ती क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक सह अस्तित्व का लाभ उठाया। इस परिक्रमा के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में धार्मिक सौहार्द और सांस्कृतिक संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं। भक्तों की सुविधा के लिए स्थापित हेल्प डेस्क आज से बंद हो जाएगा, लेकिन इस सेवा ने श्रद्धालुओं के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है और भविष्य में भी इसी तरह की सेवाओं को जारी रखने की इच्छा व्यक्त की गई है। होली की उमंग। परिक्रमा के बाद रंगों का उत्सव परिक्रमा समाप्त होते ही मिथिलांचल में होली का उल्लास चरम पर पहुंच गया है। शनिवार को फाल्गु पूर्णिमा के दिन मिथिला क्षेत्र में विशेष रूप से होली पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। परिक्रमा पूरी करने वाले भक्तजन श्रद्धा, भक्ति और रंगों के संगम में होली पर्व का आनंद उठाएंगे। जनकपुर धाम की गलियां रंगों, फूलों और अबीर गुलाल से सजेंगी, जो भक्तों की उमंग और हर्षोल्लास को दर्शाएंगी। इस अवसर पर राम सीता विवाह स्थली समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर विशेष आयोजन होंगे, जिससे यह पर्व और भी विशेष बन जाएगा। आस्था और श्रद्धा की अद्भुत यात्रा। समापन संदेश मिथिला मध्यमा परिक्रमा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धाओं, समर्पण और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह यात्रा न केवल नेपाल और भारत के धार्मिक संबंधों को प्रगाढ़ करती है,
बल्कि सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के भक्तिभाव और आस्था के प्रति समर्पण को भी उजागर करती है। इस पवित्र परिक्रमा के समापन पर सभी श्रद्धालुओं को सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं और आगामी वर्ष में पुनः इस यात्रा में सम्मिलित होने का निमंत्रण।